Till Jalsaga och vi är på slutet av den sista sessionen och jag står tillsammans här med Anwar Rashid Saib. Anwar Rashid Saib, skulle du kunna berätta lite vad du har för uppgifter och ansvar i denna Jalsa? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ज़िम्मे जो काम था वो था अफसर जलसा सालाना का। जलसा सालाना का शोबा जौन सा है वो 3 ग्रुप्स में तकसीम होता है और वो तीनों अफसरान इंडिपेंडेंट होते हैं। उसमें अफसर जलसा गाह होते हैं और खिदमत खल्क के अफसर होते हैं और मैं जो कि अफसर जलसा सालाना की ड्यूटी अदा कर रहा था। Anwar Saib, vad tyckte du var svårt och vad tyckte du gick bra? Om vi säger de positiva och de negativa, eller kanske de svårigheterna, inte negativt men det är lite svårigheter och de positiva sakerna som du upplevde denna Jalsa. देखें, जलसा की ये बरकत है कि आप हर बार सीखते हैं और कोई ना कोई नई चीज़ आपको मिलती है। जौन सी एक्सपेक्टेशन थी वो हमेशा यही होती है कि इस साल जौन सा जलसा आगे से पिछले साल से बड़ा होगा, इसलिए हम इंतज़ामात को भी वसी करते जाते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे रहाइश का शोबा था जौन सा, जिसमें हमने इस दफ़ा काफ़ी तरक्की की कि हमने बिफ़ोर टाइम सारों की बुकिंग कमरों की कर ली है, स्क्वायर कर लिए और उनको फिर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि उसको मैनेज करना, वक्त पे ले जाना, क्योंकि जब मेहमान आ जाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अब घर पहुंच गया और अब सब जौन सा आराम मिलेगा और उस वक्त वो पॉइंट होता है कि जब उसको सही तरह वेलकम किया जाए। Jazakallah Anwar Saib, må Allah belöna er för all er arbete och må Allah belöna oss alla för att vi kommer till den här Jalsa. Vi går vidare Jalsa med programmet till en till intervju och då tänker jag att vi kan ta med oss Afsar Jalsaga. Under den tiden som Afsar Jalsaga kommer så kan vi diskutera lite själva. Vad tyckte du om årets Jalsa? जी जज़ाकल्लाह बिलाल साहब, बहुत ही अच्छा जलसा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़िरी भी बहुत अच्छी रही है, ख़ास तौर पे आखिर में तो अच्छा, बहुत मज़े का जलसा रहा है। तकारीर भी अच्छी हुई आखिरी सेशन में, सारे सेशंस में। तो अब इसी जलसा गाह के बारे में अब हम अफसर जलसा गाह से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये क्या जलसे का क्या थीम था और इसकी क्या वजह है कि ये थीम चुना गया? जज़ाकल्लाह, हमारा इस साल के जलसा सालाना का थीम है कुरान करीम और इसको रखने का एक मकसद जो तकरीबन सारे दुनिया के अहमदियों को इस वक्त मालूम है कि स्कैंडिनेविया एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कुछ अशख़ास हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं, वो थोड़े हैं, लेकिन वो बदतमीज़ी में ऐसे बड़े हुए हैं कि वो खुदा ताला के कलाम की बेहुरमती कर रहे हैं और बार बार उनकी कोशिश है कि मीडिया में आके अपने आप को ज़रा हाईलाइट करें और मशहूर होने की कोशिश करते हैं और उनको सबसे आसान टारगेट इस वक्त यही मिलता है कि वो कुरान करीम को जलाएं और पब्लिक में बताएं लोगों को कि जी हम इससे नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा मजबूरन हमारे वो लोग जो मुसलमान भी हैं लेकिन दीन का इल्म अच्छी तरह नहीं रखते, उनका रिएक्शन नेगेटिव भी हो जाता है और वो बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे मुल्क में भी, स्वीडन में भी ये हरकत बारहा हुई है जिसके नतीजे में मुसलमान बाहर निकले और उन्होंने पथराव भी किया, पुलिस की गाड़ियाँ भी तोड़ी और प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुँचाया। तो ये रिएक्शन भी उनका नेगेटिव होता है जो कि मीडिया फिर इसी चीज़ को कैच करता है और हम सब जानते हैं कि उनको यही चाहिए होता है। तो इसलिए जब हमारी मुलाकात हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह बिन नसर अज़ीज़ के साथ हुई थी, मैंने कल भी अपने स्टूडियो में भी आपको बताया था, उस वक्त हुजूर ने हमें यह हदायत दी थी कि असल तरीका ये नहीं है, जो इस्लाम ने तरीक़ बताया वो यही है कि हम अपने अमल से साबित करें कि कुरान करीम की तालीम हसीन है और कितनी हसीन। तो उस वक्त से हमने मुख्तलिफ़ ऐसे तरीक़ इख्तियार करने शुरू किए हुए हैं और उन तरीक़ों में, उन चीज़ों में तेज़ी आई है हुजूर की इरशाद के बाद कि स्वीडिश लोगों तक हम ये पैगाम जो है वो इस रंग में ज़्यादा तेज़ी से पहुँचाएँ कि असल कुरान करीम की तालीम क्या है। अब इस दफ़ा ये जो थीम हमने जलसा सालाना का रखा है वो इस गर्ज से रखा था कि सबसे पहले अपने अहमदी मुखातिब हैं वो आएँ और वो यहाँ से ये नॉलेज लेके जाएँ, प्लस ये कि जो उनके जानने वाले और बहुत सारे गैर अहमदी हैं उनको वो साथ लेके आएँ। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हमने उनको कल बुलाया, आपने कल की सिटिंग में देखा है, प्रोफेसर्स को बुलाया, जो स्वीडिश लोग हैं वो उन्होंने आके भी पूरा एक सेशन स्वीडिश ज़बान में सिर्फ इसी टॉपिक पे था। तो इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो लोग जाते हैं और वो अपने हल्का अहबाब में भी ज़िक्र करते हैं। ऑब्वियसली जब ये चीज़ें यूट्यूब पे हमारे पूरा का पूरा जलसा जो है वो चला है और महफूज रहेगा, बाद में आने वाले लोग भी उसको सुनते रहेंगे।
اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، ہمیشہ کی طرح اس سال ترجمانی کا نظام بہت اعلیٰ تھا کہ ہر تقریر کا جو اردو میں تھی اس کا سویڈش میں، اور جو سویڈش میں تقریر تھی اس کا اردو میں ترجمہ لائیو ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور مکسلر کے تھرو لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے فونز پہ اس ریڈیو سے وہ ترجمہ جو ہے وہ سنتے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے اس کا کلر تھیم بھی اور اس کے اوپر جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی ایک بڑا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو سب سے اہم اور سب سے موٹی کر کے ہائی لائٹ کر کے لگائی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ اگر جن و انس سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں، اتنی بے مثال کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مثل نہیں لا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے پوری دنیا کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اپنی تحریر میں فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ یعنی اگر تم نے زندگی میں معزز ہونا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ قرآنی احکامات کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھو، تو تم خود ہی اس دنیا میں معزز ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا یعنی آسمان وہ ہماری عزت اور احترام دنیا میں قائم کر دے گا۔ تو یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور قرآن کریم کا کیلیگرافی بہت ہی خوبصورت رنگ میں یہاں لگا دی گئی ہے سب کے سامنے۔ اس میں ہماری جو ٹیم ہے، جو بھی میری ٹیم میں شامل ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وحید رضی اللہ صاحب نے یہ ڈیزائن کیا ہے، اور رضوان افضل صاحب میرے نائب ہیں افسر جلسہ کا، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ مواد بھی جمع کیا، لوگوں کو جو ٹاپکس دیے گئے تھے تمام مقررین کو وہ بھی بڑے ہی زبردست ٹاپکس ہیں، جنہوں نے بھی سنے ہیں یا جو مقررین باہر سے آئے ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے، اظہار کیا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے یونیک قسم کے جو ٹاپک ہیں آپ نے چنے ہیں۔ اللہ کرے کہ سننے والوں کو اس سے ابھی بھی استفادہ انہوں نے کیا ہو، اور بعد میں بھی جو لوگ بعد میں سنتے رہیں گے وہ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ میرے خیال میں ہمارا جلسہ اللہ کے فضل سے بڑی برکتوں والا اور بہت کامیاب رہا۔ جزاک اللہ خیر افسر صاحب۔ اب ہم جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آغا بلال صاحب اور خاکسار کی طرف سے اگلے سال تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب واپس اسٹوڈیو چلتے ہیں۔